बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबर और बड़ी खबर के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी खबर ये है कि फ़ौज का दूसरा सबसे बड़ा फोरम यानी कि फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आज हुई है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ अहम और बड़े और सख्त जो फैसले हैं वो किए गए हैं। यहाँ तक कि जो इसका एलामिया सामने आया है उसमें भी बड़ी सख्त किस्म की जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की गई है, क्योंकि जो सख्त पैगाम था वो देना मकसूद था। कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ये दूसरा बड़ा फोरम है। और इस हवाले से इस फोरम के हवाले से ये कहा जाता है कि एक साल में 2 या 3 मरतबा ये जो कॉन्फ्रेंस है ये की जाती है। ज़्यादा मरतबा भी मुनक़िद की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली 2-3 मरतबा ये मुनक़िद की जाती है। जबकि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो हर महीने ही जो उसका शेड्यूल है वो होता है। बहरहाल इस ये जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को रोकना क्यों नामुमकिन हो चुका है। कुछ अहम तफसीलात एक अहम जगह पर पेश की गई हैं, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। हुकूमत की एक बड़ी विकेट गिर चुकी है, ये बड़ी विकेट कौन सी है, आगाज़ हो चुका है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ अहम और एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इन तमाम तर मामलात से जुड़ी और इसके पैरेलल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं। उनमें सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो क्वेटा वकील थे जिनका मर्डर हुआ, उनके ख़िलाफ़ उनका जो मर्डर का मुकदमा है वो इमरान खान के अगेंस्ट काट दिया गया है। यानी कि इमरान खान पर वो जो मुकदमा है, जो FIR है वो काट दी गई है। और तफसीलात के मुताबिक जो मकतूल के बेटे हैं उनकी मुद्दत में ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। अब आप ख़ुद सोचें, इमरान खान साहब कहाँ लाहौर में बैठे हैं, ये जो वाक़या है ये कहाँ पर होता है, क्वेटा में। और इसका जो सारा मुकदमा है वो किसके ऊपर डाल दिया जाता है, इमरान खान के ऊपर। और इस सारी सिचुएशन के दौरान और इस मुकदमे के कटने से पहले और जो मकतूल के बेटे हैं उनकी मदीयत में ये मुकदमा काटने से पहले जो अता तारण हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताते हैं कि ये इमरान खान ने किया है, उसकी मनसूबाबंदी इमरान खान ने की है, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का वो कहते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो वकील अब्दुल रज़ाक थे जिनका मर्डर हुआ, उनके जो बेटे हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो मज़ीद दबाव बढ़ाने और इसके अलावा आज इस्लामाबाद में भी इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा जो है वो और जो है वो काट दिया गया। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए, वहाँ पर खैर उनकी जो ज़मानत थी वो मंजूर हुई, उसमें तोसी हुई। 21 जून तक जो ज़मानत है वो इमरान खान साहब को कुछ मुकदमात में मज़ीद मिल गई। बहरहाल ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये स्टिल इमरान खान के ऊपर जो है वो दबाव बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनाई जा रही हैं। और अब एक और नया जो मनसूबा है वो सामने आया है जिसमें इमरान खान के अगेंस्ट ये बाकायदा तौर पर ये जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में जिनकी कल ज़मानत हुई अडयाला जेल से, और हैरानकुन तौर पर उनकी जो ज़मानत कह रहा हूँ, उनकी जो रिहाई है वो हैरानकुन तौर पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में नहीं हुई। ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ी, ना ही उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की, ना ही उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा। वो स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी रिहाई हुई। कल उन्होंने कहा कि वो ज़मान पार्क इमरान खान साहब से मिलने जाएंगे और ज़ाहिर सी बात है जो पैगाम है वो उनको पहुँचाएँगे। आज शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से हुई है। काफ़ी देर तक ये जो मुलाकात है वो चलती रही है। और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया था कि कल इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद वो एक प्रेस टॉक करेंगे और डिटेल में ये प्रेस टॉक करेंगे और सारी तफसीलात फराहम करेंगे। लेकिन आज की मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी खामोशी से ज़मान पार्क से चले गए और कोई जो गुफ्तगू है वो नहीं की। इससे ये जो है वो अख़ज़ किया जा सकता है कि शाह महमूद कुरैशी का जो पैगाम शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के पास लेकर गए थे उस पैगाम से इमरान खान साहब ने इनकार किया है। यानी कि माइनस इमरान खान होने से इमरान खान साहब ने इनकार किया है। इस पर मज़ीद भी जो है वो अपने
ज़राए से हम तफसीलात लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक की तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी जानिब से जो खामोशी से वो वहाँ से गए हैं, इसका मतलब ये है कि बात नहीं बनी। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो दीगर जमातें सामने आ रही थी, जिनमें जहांगीर तरीन और जो लोटों का ग्रुप सामने आ रहा था, उनमें यह हुआ है कि पहले जो लोटे थे मुराद रास या दीगर, वो कहते थे कि हम अपनी एक पार्टी बनाएंगे और हम अपनी पार्टी का नाम रजिस्टर करवाएंगे और उस पार्टी के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनको बड़ी नाकामी हुई है और मुराद रास की जो जमात वो बनाना चाह रहे थे, उसके बहुत अहम जो लोग हैं वो जहांगीर तरीन के साथ शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुराद रास ने ख़ुद भी फिर ये सोचा कि मैं अकेला इस पार्टी में क्या करूँगा। तो उन्होंने भी जहांगीर तरीन से और अलीम ख़ान से मुलाकात की है और जहांगीर तरीन जो नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, जिसका गालबन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर देंगे सियासी जमात के नाम का, इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जहांगीर तरीन की जो जमात है, इसमें जो पार्टी ओहदे हैं उनके हवाले से भी इस वक्त तफसीलात सामने आ गई हैं कि जहांगीर तरीन अपनी जमात में किसको क्या जो ओहदा है वो देंगे। तफसीलात के मुताबिक जहांगीर तरीन ख़ुद पार्टी के चेयरमैन होंगे, लेकिन ख़ुद वो उस सूरत में होंगे जब उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस शर्त के साथ ये ओहदा उनके पास रहेगा कि उनकी नाअहली अगर ख़त्म होती है तो फिर उस सूरत में वो पार्टी चेयरमैन रहेंगे। अलीम ख़ान को सदर उन्होंने बनाया है, जबकि जो ओन चौधरी तीसरे बड़े लोटे हैं इमरान ख़ान से जो अलहदा हुए थे, वो पार्टी के ऑर्गेनाइज़र होंगे। और इन तमाम ओहदों का और फिर उसके बाद पार्टी का जो नाम है क्या रखा गया है, इसकी जो अनाउंसमेंट है वो कल की जाएगी। और कितने लोग जहांगीर तरीन के साथ मिल चुके हैं, ये सारी की सारी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट जहांगीर तरीन की जानिब से कल कर दी जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, राना सनाउ मौलाना फजल रहमान जो हैं, उनका एक अहम एक कहें कि तनकीदी किस्म का जो बयान था वो सामने आया था। इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बयान भी सामने आया है। मौलाना फजल रहमान ने एक बयान शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई थी कि मौलाना फजल रहमान का ये कहना है शहबाज शरीफ को कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना उनकी जानिब से दिया गया था, इसके बाद अदलिया की कारकर्दगी बेहतर हुई है और अदलिया की का जो रवैया है, जो कारकर्दगी है, उसमें मुस्बत तब्दीली आई है। तो ये एक किस्म का तंज़िया जुमला था जो कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से अदलिया के लिए कहा गया, क्योंकि इनका जो मकसद था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे होने का, सारे वो जत्थे वहाँ पर ले जाने का, वो यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देती है तो फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं। और कुछ धमकियां भी जो है वो इनकी जानिब से सामने आई थी। बहरहाल इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक केस था, इस केस की समाअत के दौरान एक रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने इस बात का जवाब दिया और ये कहा कि अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट के मुतरादिफ होता है। हम जो है वो यहाँ हक का और इंसाफ का काम करने के लिए आए हैं और ये जो काम है वो हम करते रहेंगे। इस हवाले से मज़ीद चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं उनकी जानिब ये कहा गया है कि हक का काम जो हम कर रहे हैं उसमें नाहक दखल जो है वो जो भी देगा इसके पास अपने नताइज हैं। तो ये यहाँ पर करेक्टली जो है वो नहीं लिखा हुआ, पढ़ नहीं मैं पा रहा। तो बहरहाल ये एक जो जवाब है उनकी जानिब से इस तरह का दिया गया था कि हम ये जो हक का काम है वो कर रहे हैं और इसमें कोई जो मुदाखलत वगैरह है वो ना की जाए या इसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती। इस किस्म के जो कुछ रिमार्क्स थे वो उनकी जानिब से सामने आए। लेकिन अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि अदालती दरवाजे पर एहतजाज जो है वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट के मुतरादिफ होता है। अब मैं आता हूँ वापस उस मामले के ऊपर जो आज हुई है फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस। इसका पहले जो एलामिया है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि जो लैंग्वेज है, फिर इस पर कुछ जो तफसीलात हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फ़ौज के तमाम फार्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि फोरम ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुस्लिम अफवाज शहदा और इनके अहल खाना को हमेशा इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखेंगे।
ISPR ने बताया कि पाक फ़ौज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का तहिया किए हुए है। फ़ोरम ने 9 मई के योम सयाह के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हुए अपने इस पुख्ता अज़्म का इआदा किया कि शुहदा की यादगारों, जिनाह हाउस और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएगा। अब यही वाली जो लाइन है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्मी एक्ट का जिक्र किया गया। और ये जो इस वक्त आवाज़ें बहुत जगहों से उठ रही थी कि सिविलियन अदालतों में मुकदमे चलेंगे, तो ये गालिबन उनके लिए एक जवाब था कि आर्मी एक्ट के ज़रिए जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर जो मुकदमा और जल्द उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इसके अलावा ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुठलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशों और फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। तो फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। तो ये भी दो टोक जो पैगाम है वो आर्मी चीफ की जानिब से दे दिया गया है कि कोई भी किसी के पीछे भी नहीं छुप सकता। इसको मुराद जो है वो इंसानी हकूक़ की जो कुछ तंजीमें हैं, क्योंकि उनके भी कुछ बयानात सामने आ रहे थे, तो उनसे भी मुराद लिया जा सकता है। और ये एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि कोई बचत नहीं है और सबको जो है जो इसमें शामिल हैं उनको जो है वो कटहरे में लाया जाएगा और कोई किसी के पीछे नहीं छुप पाएगा। मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया कि कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी प्रोपेगेंडा से माशरती तफरीका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी प्रोपेगेंडा के ज़रिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकज़ी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। इसका मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हसूल है। फ़ोरम ने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया और अज़्म का इजहार किया कि अब वक्त आ गया है मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। अब इसमें ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब वक्त आ गया है मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। यानी कि अब तक जो गिरफ्तारियां हुई, जो चीज़ें हमारे सामने आई, इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि ये पहला फेज़ था या दूसरा फेज़ था। अब जो है वो नेक्स्ट फेज़ में चीज़ें चली गई हैं और नेक्स्ट फेज़ में मज़ीद आगे जो गिरफ्तारियाँ हैं या जो घेरा है वो मज़ीद तंग होगा। तो ये भी इस प्रेस रिलीज़ में बता दिया गया है। आखिर में ISPR के मुताबिक फ़ोरम ने यह फैसला भी किया है कि किसी भी सह माही में रुकावटें खड़ी करने और दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तो ये नाज़रीन इसमें बड़ी सख्त किस्म की आप कहें सख्त अल्फाज भी ज़ाहिर सी बात इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन एक क्लियर दो टोक जो मैसेज है वो भी दे दिया गया है। आगे चलकर नाज़रीन आपको इमरान खान साहब क्यों रोकना उनको नामुमकिन इस वक्त हो गया है, ये कोशिशें तो की जा रही हैं कि इमरान खान जो है वो अगर माइनस हो जाते हैं और इमरान खान साहब ख़ुद अपनी मर्ज़ी से माइनस होकर अपनी जानशीनी किसी को दे देते हैं कि ये अब जानशीन होगा PTI का और इसको वोट दिया जाए, तो शायद कुछ मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएँ। लेकिन दूसरी सूरत में अगर इमरान खान साहब ऐसा नहीं करते तो फिर बेशक जितना मर्ज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर लिया जाए या ये जो दीगर लीडर अभी कुछ इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं, इवन कि शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ लाई, अगर ये भी साइड पर हो जाते हैं तो इस सूरत में भी इस वक्त जो वोट बैंक है, जो इमरान खान साहब का वोट बैंक इस वक्त इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन के बाद वो कम होने की बजाय या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होने के बाद और जहांगीर तरीन ग्रुप सामने लाने के बाद वोट बैंक कम होना चाहिए। लेकिन अब ये सूरत हाल बन गई है कि अगर अब इमरान खान इलेक्शन उसको मिल जाते हैं साफ़ और शफाफ और हफ्ता दो हफ्ता कंपेन के लिए मिल जाते हैं या महीना कंपेन के लिए मिल जाता है, तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब को जो है वो रोकना नामुमकिन है। और ये कुछ अहम हलकों में ये जो डिस्कशन है
और ये जो सारी रिपोर्ट्स, इवन के जो सर्वे रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो कुछ रोज़ कबल जहाँ पर 91% थी, और इस वक्त जो मकबूल तरीन लीडर्स जो हैं उनमें इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त 97.2% तक चली गई है। तो ये मज़ीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये जो प्लानिंग थी कि हम 2 महीने या 1 महीने या 3 महीने मज़ीद डिले कर देंगे इलेक्शन और PTI को हम क्रैश कर देंगे और फिर हम इलेक्शन में जाएंगे, तो ये प्लानिंग तो नाकाम हो गई है। क्योंकि इस वक्त की जो सिचुएशन है, इमरान खान अगर आज भी इलेक्शन करवा लें या 3 माह बाद भी इलेक्शन करवा लें और ये सारे के सारे लीडर्स इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें और उसके बाद इमरान खान नए नौजवानों को भी अगर टिकट दे दे जिनको कोई जानता भी नहीं होगा, तो उस सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अच्छे बड़े भारी मार्जिन से इलेक्शन जीत कर सामने आएगी। राय का सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।